शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स पीएनबी वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। फतेहाबाद के भुन्ना क्षेत्र के गांव ढाणी भोजराज में एक अनूठा मामला जो है वो सामने आया है। पूरे सोशल मीडिया पे इसकी चर्चा जो है वो देखने को मिल रही है कि किस प्रकार से एक शिक्षक ने एक छात्रा को जो है वो कितनी बेरहमी से जो है वो उसकी पिटाई की है। घटना की अगर बात करें तो सोशल मीडिया पे इसका वीडियो जो है वो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। इससे पहले की घटना है और घटना में जो वो समझौता भी बताया जा रहा है कि हो गया था, लेकिन उसके बाद जैसे ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद में दोबारा से जो है वो इस मामले में जो है वो थोड़ी संजीदगी देखने को मिली है। अन्यथा ये मामला जो है वो लड़की के परिजनों और गाँव की पंचायत और उस आरोपी टीचर तक जो है वो सीमित रह जाता। उसकी इस तरह की हैवानियत या इस तरह की दरिंदगी तो नहीं कह सकते, या इस तरह की उसका गुस्सा जो है वो कह सकते हैं कि आम लोगों को देखने को जो है वो नहीं मिलता। हालांकि स्कूल जो है वो बताया जा रहा है कि 10वीं 8वीं तक का है और 10वीं तक की कक्षाएं जो है वो उससे स्कूल में लगाई जाती हैं और किस प्रकार से जो है वो इन तमाम छात्राओं के साथ कितनी बेरहमी से उसकी पिटाई जो है वो की गई है, इसके पीछे आखिर वजह क्या है, क्यों एक शिक्षक को जो है वो इस तरह से बेरहम शिक्षक जो है वो बनना पड़ा। तो ये बताया, चर्चा ये चल रही है। जब जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया तो छात्रा जो है वो स्कूल के अंदर फोन लेकर के गई थी और फोन का पता जो वो शिक्षक को लगा कि छात्रा के पास फोन है, तो शिक्षक ने उसको जब वो समझाने की बजाय उसकी पिटाई शुरू कर दी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन पिटाई एकदम से नहीं की। पिटाई से पहले जब वो छात्रा से पूछा गया, बताया जा रहा है कि आपके पास फोन क्यों है। छात्रा कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी पिटाई शुरू कर दी कि यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, आप क्यों लेके आए, वगैरह वगैरह की इस तरह की चर्चाएं जो है वो गांव के अंदर जो है वो अलग अलग लोगों के द्वारा कही जा रही है कि इस तरह, और उसकी पिटाई शुरू कर दी। पिटाई शुरू करने के बाद वो न्यूज़पेपर में भी जो है वो दिया गया है कि घुटने से यानी कि गोडे से उसको मारा और उसकी कमर पे जो है वो मारा। और छात्रा का साफ तौर पे कहना है कि वो जो वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने जो वो उसकी पुकार नहीं सुनी और साथ में जो खड़ी छात्राएं थी वो बेचारी जो वो सहमी हुई थी और उस इस तरह के गुस्सैल टीचर के आगे जो वो उनकी एक ना चली और ना ही वो कुछ कर सकी। उसके बाद वो छात्रा अपने घर पे जाती है और घर पे जाके अपने घर वालों को पूरी कहानी बताती है। लेकिन उसके बाद जब टीचर से बातचीत की गई, यानी कि पेपर के अंदर जो स्टोरी लगी हुई है उसमें उनका टीचर का साफ तौर पे यही कहना बताया जा रहा है कि उसने उसकी बेटी पे जो है वो तंज कसा था कि आपकी बेटी जो है वो फ़ोन क्यों रखती है। जब टीचर ने कहा कि आप फ़ोन क्यों लेकर के आए हो, तो टीचर का कहना है कि उस छात्रा ने ये कहा था कि आपकी बेटी फ़ोन क्यों रखती है, आपकी बेटी भी तो फ़ोन रखती है और वो एक सप्ताह में 2 दिन कॉलेज जाती है। इस तरह की मतलब कि टीचर के द्वारा ये कुछ बातें जो वो कही गई हैं। अगर छात्रा ने ये कह भी दिया कि आपकी बेटी फ़ोन क्यों रखती है, तो आपकी बेटी अगर वाकई में फ़ोन रखती है तो आप किस लिहाज से जो वो उस छात्रा को फ़ोन रखने से रोक सकते हैं। ठीक है, एक स्कूल का एक नियम होता है, आप कह भी सकते हैं, लेकिन कहना चाहिए था, उसके परिजनों को बुला करके समझाना चाहिए था कि आपकी बेटी फ़ोन लेकर के आती है, इसको जो फ़ोन दे करके स्कूल में मत भेजिएगा, स्कूल के नियमों के खिलाफ है। लेकिन उसकी इस तरह से बेरहमी से पिटाई करने का अधिकार, हक जो है वो आपको किसने दे दिया। अब इसमें क्या कुछ कार्रवाई होगी, वो अगर कार्रवाई की बात करें तो पुलिस के पास अभी तक लिखित में शिकायत जो वो नहीं पहुंची है। पुलिस लिखित में शिकायत के बिना जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल होती है उसके बिहाफ पे भी जो है वो पुलिस अपनी ओर से एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कर सकती है, लेकिन इस केस में पुलिस जो है वो शिकायत का इंतजार
कर रही है। बीईओ डीईओ की अगर बात करें तो जिला शिक्षा अधिकारी की, तो उन्होंने जो वो बीईओ से इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांग ली है, उसके आगे जो वो कार्रवाई की जाएगी। जहां तक मान्यता की बात है तो स्कूल बिना मान्यता के जो 10वीं 12वीं कक्षा की छात्राओं को बताया जा रहा है कि क्लासें लगा रहा था, तो उस पर भी जो है वो कार्रवाई करने की बात जो है वो कही गई है। अब महिला आयोग, क्योंकि एक छात्रा की बेरहमी से पिटाई की है, तो महिला आयोग ने भी जो है वो इसमें संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले की छानबीन जो है वो शुरू कर दी है कि आखिर क्या कुछ मामला है, किस तरह से पिटाई की गई है। तो महिला आयोग के द्वारा भी जो है वो इस मामले पे एक्शन जो है वो लिए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि पंचायत की अगर बात करें तो पंचायती तौर पे ये पहले समझौता हो गया बता रहे हैं, लेकिन किसी को ये समझौता जो है वो रास नहीं आया और उन्होंने स्कूल की डीवीआर से ये फुटेज जो है वो निकाली और ये फुटेज सोशल मीडिया पे वायरल की, जिससे कि उस टीचर का जो है वो इस तरह का जो बेहद खौफनाक जो चेहरा था वो लोगों के सामने आया है। अब ऐसे में केवल एक उस टीचर की नहीं, उस स्कूल की नहीं, बल्कि पूरे जिले के स्कूलों में किस तरह से कौन नियमों के अनुसार चल रहा है, कौन नियमों के खिलाफ चल रहा है, पूरे जिला के स्कूलों के अंदर जो है वो शिक्षा अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए। इवन कि पूरे हरियाणा में कितने ऐसे स्कूल हैं जो मान्यता से हट करके ऊपर क्लासें जो है वो लगा रहे हैं। और अगर मैं एक आंकलन की बात करूं तो 80% स्कूल ऐसे होंगे जिनके पास मान्यता 8वीं तक की है और वो 10वीं कक्षा तक या 12वीं कक्षा तक की क्लासेस जो है वो लगा रहे हैं। तो उनको जो है वो कहीं ना कहीं उन पे नोटिस दिया जाना चाहिए, या तो उनको मान्यता लेनी चाहिए। अगर वो मान्यता नहीं ले रहे हैं तो जिन स्कूलों के पास मान्यता है उन स्कूलों के अंदर या सरकारी स्कूलों के अंदर जो है वो उन तमाम बच्चों को भेजा जाना चाहिए, जिससे कि उनकी जिंदगी के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ जो है वो ना हो। मान्यता 8वीं कक्षा तक की, 10वीं कक्षा की क्लासें लगा रहे हैं। अगर कल को किसी तरह की कोई स्कूल पे दिक्कत आ जाती है, आंच आ जाती है, तो उस स्कूल का कुछ नहीं बिगड़ता, उस बच्चे का भविष्य जो है वो खतरे में पढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। आपसे भी अनुरोध करेंगे कि जिस स्कूल की जितनी कक्षा तक की मान्यता है उस स्कूल में उसी कक्षा तक के बच्चे को जो है वो प्रवेश दिलवाइएगा, अन्यथा आप उस स्कूल का विजिट कीजिएगा जिस स्कूल के पास आपके बच्चे की कक्षा तक की मान्यता प्राप्त हो। खैर, उस शिक्षक की इस गुस्सैल स्वभाव को लेकर के और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और क्या आने वाले समय में उस शिक्षक के ऊपर जब किसी तरह की कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी, या फिर इसी मामले को जो दोबारा से पंचायती तौर पे जो रफा दफा करके इसको जो है वो छात्रा की आवाज को दबा दिया जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा।